पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। और कामदेव तो ठीक था, ज्योतिष बताते हैं कि ये इसी भव से मोक्ष चला जाएगा, मुक्ति का पात्र भी बनेगा और अत्यधिक इसके पास वैभव भी रहेगा। बड़ा सुन करके माता पिता को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि हमारे घर के अंदर कोई मुक्तिगामी जीव आने वाला है, हमारे घर के अंदर कोई इतना सुंदर व्यक्ति आने वाला है कि जिसको देखने के लिए दुनिया आतुर होगी। कामदेव क्या होता है बंधुओं, आप कल्पना करिए, आपने तो कल्पना कर भी नहीं सकते। समचतुरस्र संस्थान होता है, वो समचतुरस्र संस्थान में जिसका सौंदर्य अंग अंग से बोलता है। कामदेव के शरीर से कभी भी पसीने इत्यादि की बदबू नहीं आती, मतलब सुगंधित, किसी के शरीर से सप्तपर्ण की सुगंध आती है, किसी के शरीर से चंदन की सुगंध आती है, किसी के शरीर से केसर की सुगंध आती है। ये जितने भी महापुरुष होते हैं, इनके महापुरुषों के शरीरों से अलग अलग प्रकार की गंध आया करती है। वहां पर वे कामदेव के रूप में जन्म लेगा, तद्भव मोक्षगामी होगा। ये दो शब्द सुन करके माता पिता का तो पार न रहा और समय पर आने पर बिल्कुल बिना पीड़ा दिए वो छोटा सा बालक मां के गर्भ से जब बाहर आया, बालक की बड़ी बड़ी चौड़ी आंखें देख करके, खुली और बड़ी आंखें देख करके माता पिता बहुत आह्लादित हुए। आँख का भी अपना विज्ञान है, मैं इसके बाद पहले भी कभी शायद मुझे याद है मैं कहीं बता चुका हूँ कि आँखों के शेप बहुत अलग तरीके के हुआ करते हैं। कभी मछली के आकार का शेप हुआ करता है जो यहाँ से बिल्कुल ट्रायंगल बना करके जाता है, किसी का बॉल के आकार का हुआ करता है, किसी की बाहर निकली आँखें होती हैं, किसी की अंदर धसी आँखें होती हैं, किसी की काली होती हैं, ब्राउन होती हैं, गार्निश कलर की होती हैं, किसी की कंचे के जैसे होती हैं, बिल्ली के जैसे की होती हैं। इन सब के सामुद्रिक शास्त्र में सारी आंखों के अलग अलग कारण और हेतु बताए गए और उन लक्षणों का भी अपना विज्ञान है। उस बालक की आंखें देख करके जो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखे, बस उसको देखता रह जाए। 10वें दिन बालक की नाल जब मिट्टी में गाड़ी गई और उसके साथ ही बालक का नामकरण संस्कार हुआ। चूंकि 10 दिन में बालक अपने सौंदर्य को थोड़ा थोड़ा दिखाने लगते हैं, 10 दिन में थोड़ी जब साफ सुथरा करते हैं, आटे की लोई वगैरह फैलते हैं तो थोड़ा शेप दिखने लगता है बच्चों का। 10वें दिन वो बच्चा इतना सुंदर दिख रहा था कि 10वें दिन किसी ज्योतिष से पूछ करके उसका नाम सुदर्शन सेठ रख दिया, सुदर्शन रख दिया। सेठ का पुत्र तो था ही, तो मलकियत में सेठ शब्द तो मिल ही जाता है। हम लोग भी दुकान में बैठते थे तो छोटे सेठ छोटे सेठ छोटे सेठ थे तो बच्चे, अब कोई सेठ बोले तो बड़ा अच्छा लगता था। बोले देखो कुछ जानते बूझते हैं नहीं और लोग सेठ बोलते, बड़ा अच्छा सुनने में लगता था। वो एक परंपरा से मिल जाता है, सेठ शब्द नाम मिल गया, नाम में खुश, बड़ा आनंद, खूब बहुत खुश होता है। वो भी बहुत खुश, सुदर्शन बहुत खुश कि मेरा नाम सुदर्शन है, लोग मुझे सेठ बोलते हैं। धीरे 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 विकास की सारी यात्राएं जैसे जैसे ऊपर उठने को हुई, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, टीनेजर्स लाइफ को क्रॉस करने के बाद जीवन में आवेगों का दौर जरूर आता है। 19 साल की उम्र जैसे जैसे खत्म होती है, 13 to 19 ईयर्स ओल्ड जो भी होते हैं, जिसमें टीन शब्द लगता है, उसको टीनेजर्स कहते हैं। 13 से 19 तक, 20 के बाद टीनेजर्स नहीं, 20 में टीनेजर्स नहीं कहलाते, वे बड़े नवयुवक या किशोर कहलाने लगते हैं बच्चे। तो जैसे किशोर अवस्था में प्रवेश हुआ, वैसे ही उनका एक मित्र था सुदर्शन का, जिसका नाम था कपिल। कपिल और सुदर्शन, इन दोनों में गहरी मित्रता थी। कुछ रक्त के संबंध होते हैं बंधुओं और कुछ मन के संबंध होते हैं। जो रक्त के संबंध होते हैं उनको हमको मजबूरी में निभाना पड़ता है। माता पिता हमारी चॉइस से हमारे माता पिता नहीं बने, हमारा भाई बहन वे हमारी चॉइस से नहीं बने,
ये सब हमारे ब्लड रिलेशन वाले लोग होते हैं। काली दिखती है, गोरी दिखती है, कैसी है, माँ का कैसा रंग है, माँ एक आँख है कि नहीं है, बहन कैसा बोलती है, ठिनगी है, बौनी है, लंबी है, मोटी है, कैसी भी है। हम न चाहते हुए भी अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से संबंध निभाते हैं, क्योंकि वो रक्त के संबंध होते हैं। लेकिन रक्त के संबंधों में एक मर्यादा होती है, मन के संबंधों में कोई मर्यादा नहीं होती। मन के जिससे संबंध होते हैं, इसको ऐसा मित्र कहते हैं कि वो हम अपनी खुद की कौशल के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को टच करते हुए ढूंढते हैं। गुरुदेव ने एक बार कहा है कि अगर अपना चरित्र समझ में ना आ रहा हो तो अपने मित्र का चरित्र देख लेना। जैसा तुम्हारे मित्र का चरित्र है, ठीक वैसा ही तुम्हारा चरित्र है। कई बार हमको लगता है हम तो साफ हैं, हमारा दोस्त शराब पीता है तो क्या हुआ, हमारा दोस्त ऐसा करता है तो क्या हुआ, वो ऐसा करता है, हम तो नहीं करते हैं। लेकिन नीति कहती है बंधुओं कि तुमको अगर अपना चरित्र समझ में नहीं आ रहा है तो तुम अपने मित्र का चरित्र देख लो। जो तुम्हारे मित्र का चरित्र है वही तुम्हारा चरित्र है, क्योंकि समान विचारधाराओं वालों के साथ ही समता बनती है। मुख माटी में तो लिखा भी है, क्या लिखा है, विचारों के एक से, आचारों के साम्य से संप्रेषण में निखार आता है, वरना विकार आता है। कभी भी किसी से मिलना जुलना होता है तो उसके पीछे दो अपेक्षाएं जरूर रहती हैं कि विचारों की एकता हो, विचारों के एक से, आचारों के साम्य से, आचरण की भी समानता हो, फिर किसी से मिलने में बहुत आनंद आता है। नहीं तो घर में कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे घर के अंदर रहना तो पड़ता है लेकिन मिलने का मन नहीं करता। मिलना कैसे हो, किन कंडीशंस में हो कि दो स्थितियां जीव की जीव के साथ बनती हो, विचारों की एकता बनती हो, आचारों की साम्यता बनती हो, तब संप्रेषण में निखार आता है। वरना दद्दा घूरे शेर को, शेर घूरे दद्दा को, दोनों आंखें लाल। कौन की, दद्दा की नहीं, शेर की। अब वही बात हो गई कि जब विचारों की एकता नहीं है, आचारों का साम्य नहीं है, तो आदमी एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा तो घूरी लेता है, लेकिन उसके बाद भी संभल जाता है। शेर भी डरा डरा रहता है, दद्दा भी डरे डरे रहते हैं। डड्डा सोचता है कि अगर मान लो शेर ने एक पंजा मारो सोई जो हमें मर जाने हैं, और शेर भी घबरा रहता है, पता नहीं दो टांग का आदमी है, कहाँ से कैसा लफड़ा मचाएगा, क्या 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 खुरकुंदी करेगा, कुछ पता नहीं है। तो जंगल में भी शेर भी एक कदम इंसान को देख करके पीछे लगा लेता है, लेकिन उसके बाद उसको लगता है कि नहीं, ये इसको तो इसके ऊपर हमको हावी होना ही पड़ेगा। फिर शेर पंजे से बार करता है, पहली बार में तो पीछे खिसक जाता है, क्योंकि विचारों की एकता नहीं है, आचारों की समानता नहीं है। या तो डर होता है या तो भागना होता है, संप्रेषण में निखार भी नहीं आता है। फिर दोनों अपनी अपनी रास्ता पकड़ के चुपचाप शांति से चलते रहें, कोई बुराई नहीं है, तनिक भी बुराई नहीं है। आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। वो सुबक वाले को भी समझ में आ गई, उसने अपनी मर्जी का मित्र ढूंढा, और जो मित्र कैसा था कि जैसा मेरा चरित्र था ऐसे ही मेरे मित्र का चरित्र है। दोनों एक जैसे हो गए, और एक जैसे होकर के कपिल के साथ सुदर्शन बहुत अच्छे तरीके से रह रहा था। 20 साल की उम्र होने को आई, दोनों नगर की वीथिकाओं में घूम रहे थे। कभी आप लोगों ने जगदलपुर देखा हो, नहीं देखा हो तो मुझे पता नहीं, देखा है ना। जगदलपुर ऐसी चंडीगढ़ के स्टाइल में बना हुआ है, क्योंकि अंग्रेज ने किसी ने बसाया था। 350 से ऊपर वहाँ पर चौराहे हैं, और करीब 100 फुट की रोड है। किसी भी रोड में आप चले जाएं, 100 फुट की रोडें वहाँ पे दिखाई देती हैं। इतना सुंदर दिखता है, जब ठंडी के दिनों में सूर्य पूर्वांचल से निकलता है, उसकी रोशनी से जगदलपुर ऐसा लगता है जैसे किसी दुल्हन के ऊपर एक चुनरी डाल दी गई, ऐसा सौंदर्य रहता है। वैसे ही ठंडी का वैसा समय था, बड़ी बड़ी वीथिकाओं के बीच से वे सुदर्शन और कपिल निकल रहे थे। अचानक सुदर्शन की दृष्टि जो है सामने किसी श्रेष्ठी के मकान के ऊपर खिड़की में पड़ गई, और खिड़की में एक कन्या को देखा, और कन्या को देखते साथ ही सुदर्शन के अंदर वासना का आवेग प्रवाहमान हो गया। जैसे देख करके देखा तो देखता ही रह गया। कई बार ऐसा होता है बंधुओं, कई बार किसी व्यक्ति को देखते हैं पहली बार में ही, और ऐसा लगता है कि अगर तुम नहीं तो कुछ नहीं। पहली दृष्टि तो यूं बीतराग की होती है,
लेकिन अगर पलट के आदमी ने किसी को देख लिया है तो मतलब इंटेंशनली वो कुछ ना कुछ तो चाहता है। सुदर्शन पलट के फिर देख रहे हैं उसी कन्या को कपिल ताड़ गया। अब सुदर्शन के मन के अंदर जैसे ही वो स्त्री का आवेग भर गया, उस उम्र में, जिस उम्र में विकास चाहिए, उस उम्र में प्रकाश के अभाव में व्यक्ति वासना के बहाव में बह जाता है। सुदर्शन बहाव में चले गए। कामदेव हैं, वो खुद अपने आप में बहुत सौंदर्यवान है, लेकिन उससे भी ज्यादा, अपने ही सौंदर्य से ज्यादा भी कुछ किसी की सुंदरता उसको दिखाई दे रही थी। वो उनको तद्भव मोक्ष जाना है, लेकिन ऐसे भी लोग वासना के कंठ में डूबने का अपने आप पता नहीं क्यों उद्यम करते हैं। वहां घुस गया। सुदर्शन को बार बार लगा कि ये स्त्री मुझे ना मिली तो मेरा मन ना बनेगा। बस उदासीन भाव के साथ चेहरे को कुमलाते हुए घर के अंदर प्रवेश किया और माता पिता के साथ में रह रहे हैं, भोजन करना है, उठना है, बैठना है। दिमाग में बस एक फितूर पाल लिया, मुझे वो कन्या चाहिए। अब माँ तो तीसरे दिन ही ताड़ गई। सबसे पारखी नजर होती है माँ की। बच्चा बाहर कुछ भी हरकत करके आया है, माँ तुरंत चेहरा देख करके ताड़ती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करके आया है। अगर बच्चा शांति से खाना खा रहा है, चुपचाप पढ़ रहा है, अच्छे से टीवी देख रहा है या जल्दी सो गया है, माँ अपने आप पकड़ती है कुछ हरकत हो गई है जिसके कारण बच्चे घर के अंदर इतने शरीफ दिखाई दे रहे हैं। सुदर्शन को देख करके उसकी माँ तड़ गई कि इसके मन के अंदर कुछ चल रहा है। सुदर्शन से पूछो, सुदर्शन कुछ हो गया? नहीं माँ, सब ठीक है। कई बात ऐसी होती हैं जो घर के संबंधियों को नहीं बताई जाती, बताने में डर लगता है, लेकिन मित्र को बता दी जाती है। अब सुदर्शन मम्मी पापा से, अपने माता पिता से तो कुछ कह नहीं पा रहा, और इधर पे अपने कपिल से कहता है, कपिल वो जो कन्या उस वीथिका में जो मैंने परसों देखी थी, अगर वो कन्या ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। ये राग का परिणाम है बंधु। मोह की ऐसी दशा है कि किसी दूसरे में आदमी सुख खोजता है। किसी कन्या में किसी को क्या सुख मिलेगा, लेकिन ये आसक्ति का भाव है। जब तक नहीं होती कृपा भगवान के, प्रभु के युगल चरण की, अपन ने पढ़ा भी है इस बात को, कि तब तक वो आभा अंदर की प्रज्ञा चुपचाप सोती रहती है। सोचो, जिसको मोक्ष जाना है वो स्त्री के चक्कर में फंस रहा है और वहां पे फंस करके अपने आप को खराब करने की कोशिश कर रहा है। सुदर्शन लगा है, बार बार कपिल से कहता है, वो स्त्री मुझे ना मिलेगी, मेरा काम ना बनेगा। कपिल बोलता है, धैर्य रखो, अभी 2 ही दिन तो हुए हैं उसको देखे हुए। अब जिसके यहाँ देखना सुनना एक बार हो जाए, फिर उसकी गलियां तो इतनी अच्छी लगती हैं कि कुछ पूछो मत। बार बार उसी की गली में 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड। सुदर्शन को भी कुछ ना सूझता, वो कहीं भी जाएंगे उसी वीथिका से, बार बार उसी खिड़की को देखने का प्रयास। वो उम्र का ऐसा पड़ाव है बंधु, उसमें अज्ञान और शारीरिक विकास जैसे अपने आप होता है, वे इंद्रियां ना चाह करके भी उस भाव की तरफ व्यक्ति को प्रमुदित कर देती हैं। और फिर वो रूप लावण्य भी स्त्री पर्याय का ऐसा है कि पुरुष उसको देख करके अपने आप वहां पे खो जाता है। साधक ही रहते हैं जो अपने आप को बचा के रखते हैं, नहीं तो बहाव तो सरल है, क्योंकि उनके यहाँ उनके बारे में कहा ही गया है क्या, अलिका विधायिता संधान परनंद प्रेक्षित प्रबद्ध रागादि भी स्त्री वेदनीयस्य। तत्वाद सूत्र में कसायोदय तीव्र परिणामस चारित्र मोहस, इस सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद भगवंत ने कहा है कि स्त्रियों के अंदर की खासियत है प्रबद्ध राग आदि भी, बहुत ज्यादा उनका बढ़ा हुआ राग रहता है। आदि भी शब्द से उन्होंने कहा कि राग जितना बढ़ा रहता है उतना द्वेष भी बढ़ा रहता है। स्त्री अगर किसी के प्रेम में पागल हो जाए तो विकराल काल भी स्त्री को रोक नहीं सकता, और अगर स्त्री क्रोधित हो जाए तो फिर अपने ही पति का अपने ही हाथ से मृत्यु शैया में सुलाने का काम भी स्त्री बड़ी आसानी से कर देती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। इसलिए संत पुरुष हमेशा उससे बचने की कहते हैं, स्त्री से, माँ बहन से नहीं। माँ बहन के संबंध तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जहां आदमी की दृष्टि स्त्री पे जाती है, पर नारी पैनी छुरी 3 ठौर से खाए, धन छीने
यौवन हरे, मरे, नरक ले जाए। स्त्री का स्वभाव है, वो आदमी को इतना प्रमुदित करके उसको नरकगामी बनाती है। अगर गृहस्थ है तो पर नारी पैनी छुरी, 3 ठौर से खाए। गृहस्थों का तो धन छीन लेगी। फिर यौवन हरे, उनकी नपुंसकता, उनका वृद्धावस्था इतनी जल्दी बढ़ती है कि कुछ पूछो मत। ये 2 चीजें तो गृहस्थ को सहज में स्त्री संपर्क में मिल जाती है। जरा सी बात में, जब भी आप कभी 25 क्रियाओं के बारे में तत्वा सूत्र में पढ़ेंगे, तब आप उसमें समाधान क्रिया, समदत्ति क्रिया, व्यापातनी क्रिया, इन क्रियाओं में आप देखेंगे कि ये सारी क्रियाएं, जो 4-5 क्रियाएं जो लिखी गई हैं, जो पाप वर्धनी है, उन सारी पाप वर्धनी क्रियाओं की इसीलिए कहा है कि किसी को इष्ट वस्तु का देना, फिर देने के बाद उसको प्रसन्नचित करना, उससे मिलना, स्पर्शन क्रिया, उसको स्पर्शन करना, फिर उसके बाद कहीं पर एकांत स्थान में उनके मिलने की क्रियाएं, ये सारी 25 क्रियाओं के बारे में तत्वा सूत्रकार ने बिल्कुल खुलकर के शब्दों को कहा। सुदर्शन बस ये चाह रहा है कि किसी भी बहाने से वो स्त्री मेरा अभिन्न अंग बन जाए। कपिल से तो कहता है, माता पिता से नहीं कहता। माता पिता भी पूछ रहे हैं, कपिल बता नहीं रहा है। पर नारी पैनी छुरी, 3 ठौर से खाए, धन छीने, यौवन हरे, मरे, नरक ले जाए। इसी पर्याय में धन छीनेगी, यौवन को हरेगी और मर करके नरक भी ले जाएगी। विश्वास ना हो तो रावण को देख लीजिए। स्पर्श नहीं किया था, मात्र उठा करके युक्ति से ले आया था। क्या गति हुई है, आज भी उसका पुतला जलाया जा रहा है। आज भी वो बेचारा प्रताड़ित है। किस बात से? कि एक बार छोटी सी गलती करी थी और आज तक मेरी निंदा हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। इसका एकमात्र कारण था कि गलती तो रावण ने कर ली, कर्म के उदय में कर ली, ये भी ठीक बात थी। अहंकार अंतिम समय तक नहीं छोड़ा रावण ने। अंतिम समय तक भी अगर वो अपनी गलती का प्रायश्चित कर लेता तो वो रावण हो सकता है नरक में न जाता। लेकिन स्त्री को उठा लिया, स्त्री के प्रति आसक्ति दिखा दी और उसके बाद भी अपने आप को चक्रवर्ती समझता रहा और अहंकार में इतना डूबा रहा कि लक्ष्मण का बाण अंदर घुस भी गया, उसके बाद भी अहंकार ने साथ न छोड़ा। अगर उसी समय किसी भी मृत्यु के अंतिम समय में भी खम्मामी सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में ऐसा बोल दिया होता, क्षमा मांग ली होती, प्रायश्चित कर लिया होता, तो इतनी बड़ी अधोगति का उसको पात्र नहीं बनना पड़ता। मरे नरक ले जाए, रावण को नरक ले गई दूसरी पर स्त्री। और ये उपदेश आगम ग्रंथों में सिर्फ समय को निकालने के लिए नहीं लिखे गए। ये उपदेश इसलिए लिखे गए हैं कि इन उपदेशों के माध्यम से हम अपनी चेतना को झंकृत करें। आज भी अगर आप सम्यक दृष्टि हैं, आपको श्रद्धान होता है, तो इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि पर स्त्री का संपर्क जो है वो व्यक्ति के अधोपतन का कारण बनता है, वही उसकी निंदा का कारण बनता है। वो एक ऐसी चीज है जो पूरी की पूरी साधु समाज में भी कलंक पैदा कर देती है। वो नहीं है, मजाल है कि कोई साधु को झुका दे, उसको भी झुकाने का काम। और जब भी कोई साधक अपनी साधना के चरम पर होता है, इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़।